नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आपको एग्जाम को अब तकरीबन 30 दिन ही बचे हैं। ठीक है, 6 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और आज 7 दिसंबर को आप ये वीडियो देखें तो तकरीबन मान के चलिए 30 दिन ही हमारे पास जो है इस एग्जाम को के लिए बचे हुए हैं। और एक सवाल जो है कहीं ना कहीं आप सभी के मन में एक शंका पैदा कर रहा है कि क्या सिर्फ 30 दिनों में हम क्रैक कर लेंगे, या फिर कुछ ऐसे भी विद्यार्थी जिन्होंने बहुत लेटेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है किसी किन्हीं कारणों से, और उन सभी के मन में ये सवाल चल रहा है कि हम पढ़ तो रहे बट सही में क्या सिर्फ 30 दिनों में जीआरएफ क्रैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, सो इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन लाइन है जो आपको मैं बताना चाहूंगा और जो आपको इस जो सवाल है इसका अपने आप जवाब दे देगी। ठीक है, सो कहा है कि जो लोग जो है अगर वास्तव में कुछ बदलना चाहते हैं, अपने नसीब को बदलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो रास्ता मिल जाता है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है, आपका इरादा पक्का है तो आप रास्ता ढूंढ लेंगे, और अगर अगर इरादा पक्का नहीं है तो आप बहाना ढूंढ लेंगे। ओके, तो बस आपको डिसाइड करना है। ओके, दिन कितने हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इरादा कितना पक्का है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आपने इरादा कर लिया है कि हाँ मुझे इस बार दिसंबर 2023 में क्रैक करना है, तो फिर जमीन आसमान सब आपके साथ लग जाएंगे और आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। और नहीं किए तो बहाना तो बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं कि मेरे पास टाइम कम था, मैंने राइट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, मेरे को सही गाइडेंस नहीं मिला, ऐसे 50 बहाने आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो बात सीधी सी है, इरादा पक्का है तो एग्जाम क्रैक 30 दिन में भी हो सकता है ना। अब यहां पे सभी स्टूडेंट्स एक स्थिति में नहीं है। अगेन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, कुछ लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है कंप्लीटली, कुछ लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं, कुछ लोग अभी आधी अधूरी प्रिपरेशन हुई है, कुछ लोगों का सिलेबस कवर नहीं हुआ। देयर आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। ओके, सो हम उसी के हिसाब से बात करेंगे सभी प्रकार के विद्यार्थी। ठीक है, सो मैंने जो स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया आप सभी को, कि कुछ ऐसे हैं जो कि गोल्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब जिनकी प्रिपरेशन पिछले 6-7 महीने से अच्छी चल रही है, दे हैव कवर्ड द सिलेबस, दे हैव डन द रिवीजन एंड नोट्स एवरीथिंग। ओके, जिन्होंने अपना मोटा मोटा काम जो करना चाहिए था कर लिया है। कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से अभी बीच में है, ना पूरी तरीके से प्रिपेयर है बट हाँ इतनी बुरी स्थिति भी नहीं। और ब्रॉन्ज वाले वो स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी प्रिपरेशन अभी बहुत ज्यादा कम हुई है, दे आर स्टिल वेरी वेरी एंग्शियस इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, बहुत घबरा रहे हैं। सो उन सभी के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी की किस टाइप के स्टूडेंट्स को इन 30 दिनों में क्या करना चाहिए। अगर आप गोल्ड कैटेगरी में आपका सिलेबस कवर हो चुका है अच्छे से, ठीक है, आपने रिवीजन भी करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको क्या करना है इन 30 दिनों में। जो सिल्वर कैटेगरी में वो 30 दिनों में कैसे अपने आप को इस काबिल बनाएंगे जीआरएफ क्रैक हो चुके, इट मींस कि हाउ दे कैन इंप्रूव ऑन देयर स्किल्स एंड क्वालिटी। एंड देन ब्रॉन्ज वालों को लास्ट इस बचे हुए 30 दिनों में क्या इफेक्टिव, ओके, मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट। ओके, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम पीरियड। ओके, सीमित वक्त है, तो मिनिमम एफर्ट लगा के मैक्सिमम आउटपुट कैसे ला सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड स्टूडेंट्स के लिए। गोल्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है उनको करना क्या है, मॉक टेस्ट लगाना है, रिवाइज द वीक पार्ट एंड अगेन अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। ओके, सो जिससे आपका स्कोर बढ़ते रहेगा लगातार। ओके, यू विल बी टारगेटिंग, दिस इज कॉल्ड टारगेटेड स्कोर एनहांसमेंट स्कीम। ओके, जिसको हम बोलते हैं टारगेट करके आप क्या कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। जो पार्ट आपको वीक लगा मॉक टेस्ट का आपने एनालिसिस किया, जो आपको वीक लगा आपने फिर उसको पढ़ा, उस पर्टिकुलर यूनिट को फिर मॉक टेस्ट लगाया, एंड इस तरीके से रेगुलरली ये लूप में चलता रहेगा। ओके, इन लूप ये सर्कल चलता रहेगा, प्रैक्टिस रिवाइज प्रैक्टिस रिवाइज प्रैक्टिस। इससे क्या होगा कि आप ओवरऑल रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ वीक पार्ट की रिवीजन कर रहे हैं, जिससे वीक पार्ट आपका स्ट्रेंथ होते जाएगा और धीरे धीरे स्कोर बढ़ते जाएगा। ठीक है, रिवाइज योर नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस फ्रॉम द वीक टॉपिक। ठीक है, तो जो क्लासेस देखनी है वो सिर्फ वीक यूनिट्स की देखनी है, सारी ही नहीं, तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जेआरएफ बूस्टर को आप डेफिनेटली फॉलो करते जाइए ढंग से, अच्छे से तरीके से, और अगर फ्री है तो फ्री क्लास में भी आ सकते हैं। इट मींस कि जैसे कि आपको पता है कि फ्री क्लास में भी हम एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं। सो अगर आपको लगता है कि हाँ यू आर अवेलेबल, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, then you can also join that because that will also help you to further revision. Okay, so free classes में भी YouTube classes में आप आ सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप फ्री हैं तो रिवीजन पर्पस से। ओके, कीप चेकिंग टेलीग्राम ग्रुप ट्वाइस अ डे, बिकॉज यहाँ पे रेगुलरली आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंफॉर्मेशन, क्वेश्चंस वगैरह मिलते रहेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, जितना सही तरीके से, जितना वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपने पिछले 6-7 महीने से, 1 साल से मेहनत की है, उसको बर्बाद नहीं होने देना। और इसलिए ट्राई टू बी काम। ओके, घबराना नहीं है। किसी की बात सुन के अगर किसी दोस्त ने बोल दिया कि भाई तूने ये पढ़ा है क्या, और आप फिर घबरा गए कि मैंने तो नहीं पढ़ा, तो ठीक है, अगर आप लगता है कि आप कवर कर सकते हैं, टाइम है, पढ़ लीजिए, बट डोंट गो इन द पैनिक मोड। अदरवाइज वो जो बोल सकते हैं कि जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला एस्पेक्ट है वो अगर आपके पास अंदर बढ़ते जाएगा, तो वो जो पिछले 6 महीने से आप मेहनत करें वो सारी की सारी पानी में डूब जाएगी। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू बी इन द
इन ए गुड कंफर्ट जोन एंड ए पॉजिटिव जोन। ओके, ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़े, आपको नकारात्मकता पे नहीं लेके जाए। ठीक है, नाउ सेकंड नंबर पे आते हैं वो स्टूडेंट जो कि अभी सिल्वर कैटेगरी में है। उनको टारगेट क्या करना है कि 15 नवंबर तक जो भी सिलेबस का पार्ट कवर करना चाहते हैं, ठीक है फाइन। सो 15 नवंबर, ज्यादा टाइम नहीं है, 15 नवंबर तक जितना और थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है कि अच्छा ये यूनिट और इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ चलिए यूनिट पढ़ना छोड़ते हैं हम तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से काम चल जाएगा, नहीं। कुछ ना कुछ यूनिट्स आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगे। जो आपको लग रहा है कि कुछ यूनिट्स आपकी बची हैं, मतलब आधा अधूरा रिवीजन हुआ है या फिर आधा अधूरा सिलेबस कवर हुआ है, तो चलिए आपको लगता है कि 2-3 यूनिट और इंपॉर्टेंट है, उनकी क्लासेस देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये शॉर्ट नोट्स बनाते रहे, बिकॉज वो आखिरी के जो जैसे ही आपका जो लास्ट वाला फेज स्टार्ट होगा, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो आपको बीच बीच में अपने क्रिप्स नोट से, शॉर्ट नोट से रिवीजन करना पड़ेगा। तो वो साथ साथ में अभी जो 10 दिन है आपके पास, 10 भी नहीं बोल सकते, 8-9 दिन है, उसमें जो भी यूनिट पढ़े उसके साथ साथ में आपने शॉर्ट नोट्स करके, जिससे बाद में जब आप 15 नवंबर से स्टार्ट करेंगे एग्जाम डेट तक जो है आपको प्रैक्टिस करना है, वही मॉक टेस्ट रिवाइज करना है, फिर हर वीक में एक, और फिर उसको उसका वीक यूनिट्स को रिवाइज करना है, फिर मॉक टेस्ट लगाना है। तो उसमें आपको ये शॉर्ट नोट्स, क्रिप्स नोट्स हेल्प करेंगे, ठीक है। कीप चेकिंग टेलीग्राम ऑब्वियसली, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जीआरएफ बूस्टर कोर्स में आप क्या कीजिए, जो मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका आधा अधूरा सिलेबस कवर हुआ है, मतलब बहुत पूरा कंप्लीट भी नहीं, बट हाँ इतना खराब भी नहीं है, तो वो स्पेसिफिकली फोकस कर सकते हैं वीक यूनिट्स को। आपके सबसे, बिकॉज आपके पास टाइम कम है, तो आपको टाइम बचाना है। तो जो आपकी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग यूनिट है, तो उनको आप चाहें तो जीआरएफ बूस्टर से मत देखिए, आपका अच्छा स्कोर आ रहा है उसमें, बट जो वीक यूनिट्स हैं उनको स्पेशली जीआरएफ बूस्टर के थ्रू कवर कर लीजिए। एंड कीप योरसेल्फ काम एंड मेंटेन अ स्माइल ऑन योर फेस। ओके, घबराना नहीं है, आप कर सकते हैं, इनफ टाइम है आपके पास। थोड़ा बहुत आपने कर लिया है, 50% 60% आपका सिलेबस कवर्ड है, बट थोड़ा सा बूस्टअप करना है। तो घबरा जाएंगे कि पैनिक मोड में चलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हमेशा सभी, कोई भी स्टूडेंट है प्रिपरेशन कर रहा है तो मुस्कुराते हुए एंजॉय द जर्नी, डोंट टेक इट लाइक, वो आपके सिर पे नहीं बैठनी चाहिए। अगर वो जर्नी आपके सिर पे बैठ गई तो वो आपको दबा देगी। आप जिसको बोलते हैं ना कि मास्टर ऑफ माइंड होना चाहिए। ओके, एवरीवन नीड टू बी अ मास्टर ऑफ माइंड। बचपन में मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे एक बताया था कि दो कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं, एक होते हैं मंकी माइंडेड एंड एक मास्टर ऑफ माइंड। तो मंकी माइंडेड क्या होता है, जो यहां से वहां, जैसे बंदर है ना, यहां से वहां फुदकते रहता है, तो हमारा मन भी ऐसे ही होता है कि अच्छा अभी ऐसे प्रिपेयर कर लें क्या अभी ऐसे कर लें क्या। वो मंकी माइंडेड आप रहेंगे तो आप मन के हिसाब से यहां वहां भटकते रहेंगे। नहीं, यू नीड टू बी ए मास्टर ऑफ योर माइंड। अपने मस्तिष्क का, अपने दिमाग का, अपने स्ट्रेटजी का मास्टर आप बनेंगे। आप डायरेक्ट करेंगे नहीं, कैसे करना है कैसे नहीं करना, अपने मन से नहीं कि चलो मन अभी ये कर रहा है, मन वो कर रहा है, नहीं। सो यू हैव टू बी नॉट मास्टर, यू हैव टू बी मास्टर ऑफ माइंड, नॉट मंकी माइंडेड। ओके, एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो कि अभी सबसे बुरी स्थिति में है, ब्रॉन्ज, जिनका प्रिपरेशन बिल्कुल अभी मिनिमल पे है, मतलब 20-30% ही, और बिल्कुल अभी भी वो चाह रहे हैं कि यार ट्राई कर रहे थे शायद तक जेआरएफ निकल जाए। सो प्रयास कीजिए, कोई रोक नहीं रहा है आपको, बट उसमें क्या क्या चीजें आपको करनी है, सीधी बात है, क्रैश कोर्स। अब आप कंप्लीट कोर्स पे नहीं जा सकते, क्रैश कोर्स का ही यूज कीजिए। क्रैश कोर्स से ही जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, वीक यूनिट्स हैं, वो कवर कीजिए। जेआरएफ बूस्टर से सारी क्लासेस कवर कीजिए, बिकॉज वही आपको जो जितना भी आपको मिल जाएगा, बिकॉज हम ये तो नहीं बोल सकते कि पूरा बेस अभी आप बना सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो क्रिएट करना इतना पॉसिबल नहीं है इतने लिमिटेड टाइम में, सिलेबस बहुत बड़ा है, बट एटलीस्ट जेआरएफ बूस्टर की क्लासेस को भी अच्छे से फॉलो करेंगे सिंसियरली, हर यूनिट की, हर टॉपिक की, तो फिर भी एक अच्छा खासा आधार जो है बन जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगेंगे, मतलब वो आपको डराएंगे नहीं, एंड यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस कि अगर इस बार हो गया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज यू वुड गेट अ कॉन्फिडेंस कि ठीक है मुझे आता था, बट मैं थोड़ा सा और इंप्रूव करूंगा तो अगली बार डेफिनेटली निकालूंगा, ठीक है। एंड अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट इन अ वीक, फॉलो इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑन द यूट्यूब एज वेल एज टेक्स्टबुक ऐप, ओके, एंड कीप चेकिंग द टेलीग्राम, ये तो आपको भी करना है, and keep yourself calm and be ready for whatever it takes. Okay, this is very important. Okay, so जो ब्रॉन्ज कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको काम तो रखना है, अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है, बट साथ साथ उस हर हद तक जाने के लिए तैयार होना, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज आप पहले नहीं पढ़ पाए, किसी भी कारण से, किसी की जॉब थी, किसी की कोई जिम्मेदारियां थी, बट अब जो है इन 30 दिनों में सब कुछ छोड़कर, ठीक है, रिश्ते नाते त्योहार सब कुछ साइड में रख के पहला आपको त्याग करना पड़ेगा। आप सोचेंगे नहीं 30 दिन में ही एग्जाम भी क्रैक करना है, बट उन 30 दिनों में मैं त्याग करने को तैयार नहीं, तो त्याग और तपस्या जरूरी है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर आप त्याग और तपस्या के लिए तैयार है तो एग्जाम भी आपके लिए तैयार है और आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थी स्ट्रेटेजी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। बाकी फ्री क्रैश कोर्स आपका चल ही रहा है, तो फ्री क्रैश को फटाफट कवर करते जाइए, रेगुलर क्लासेस में आइए। 6 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 6 नवंबर से 6 दिसंबर तक फ्री क्रैश कोर्स यूट्यूब पे चलेगा, जिसमें आपकी फैकल्टी की क्लासेस चलते रहेंगे, ठीक है, फाइन। ओके दोस्तों, सो बस ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो कि 30 डेज में आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं बिल्कुल, अगर इरादा पक्का है तो 30 दिन में भी जीआरएफ आप सभी का हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, ओके, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल
एंड अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।